Assalamualaikum dear students, welcome to Nadia Khan Online Academy। STS 630 रिसर्च मेथड के हम ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड को हम देखें ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जो है ये आपका बेसिकली इसमें ये होता है कि आपने जो है आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कोई 5 मार्क्स का और उसमें आपने आंसर लिखना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है। मतलब 200 से 250 वर्ड्स में आप उसका आंसर या 150 या 200 वर्ड्स इतने वर्ड्स होते हैं और वो आपको लिखा भी होता है कि आपने इतने वर्ड्स में आंसर देना है। ठीक है। और इसको पोस्ट जो है आपने फाइल में नहीं करना होता, बल्कि आपने इसको जो पोस्ट करना होता है वो आपने LMS पे ही करना होता है। ठीक है। तो आपका जो टाइटल है वो है जी इथिकल रिसर्च है और इसकी सबमिशन डेट जो है ये 24 है। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड का जो है वो ग्रेस पीरियड नहीं होता। ठीक है। असाइनमेंट्स का ग्रेस पीरियड होता है, एक्सटेंडेड डे होता है, ड्यू डेट के बाद जो है आपको 1 डे एक्स्ट्रा दिया जाता है, ताकि अगर आप किसी वजह से असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा सके तो वो आप करवा लें। अच्छा जी, STS 630 का हम देखेंगे और इथिकल रिसर्च टॉपिक है और इसमें आपको एक सिनेरियो गिवन है। ठीक है, सिनेरियो गिवन है और इसमें आपने जो है ये सारी चीज़ें बतानी है। उससे पहले जो है आपने इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। कीप योर discussion with the mentioned scenario and irrelevant answer and material will not be graded। आपने जो है जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है। बी केयरफुल फ्रॉम दीज ब्लॉग्स हु आर प्रमोटिंग चीटिंग कल्चर अमंग आवर स्टूडेंट्स एंड किलिंग देयर क्रिएटिविटी। आंसर कॉपीड फ्रॉम सच ब्लॉग्स विल बी स्ट्रेट वे जो है सिमिलैरिटी, मतलब इसमें ये है कि आपके साथ सिर्फ जो है आइडिया सोल्यूशन जो है वो शेयर किया जा रहा है। ठीक है, इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए जो है वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। तो आपने कॉपी पेस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जी आपने योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स और इसमें जो आपने फॉर्मेटिंग फॉलो करनी है वो टाइम्स न्यू रोमन के होने चाहिए और फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। योर आंसर शुड बी रेलिवेंट टू द टॉपिक, क्लियर एंड कंसाइज। डोंट कॉपी और एक्सचेंज योर आंसर विद अदर स्टूडेंट्स। टू आइडेंटिकल कॉपी कमेंट्स विल मार्क बी 0। मैंने इतनी दफ़ा बोला है कि आप अपनी जो असाइनमेंट है, जो भी आपकी ग्रेडेड एक्टिविटी है, जो आप उसको सॉल्व करते हैं, आपने उसको LMS पे सबमिट किया है, उसका आप कभी भी अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, अगर वो आपसे कहे भी कि जस्ट आइडिया लेना है, तो उसके साथ कभी भी शेयर ना करें। अभी मेरे लास्ट टाइम एक असाइनमेंट के नीचे कमेंट आया हुआ था कि जी उसने 2 दिन के बाद अपलोड किया और मैंने पहले अपलोड की थी, उसको मार्क्स मिल गए और मुझे नहीं मिले। सो इसके आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जो वीयू है, वीयू में स्ट्रिक्टली जो है कॉपी पेस्ट वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें आपकी अपनी वर्डिंग हो, किसी दूसरे स्टूडेंट से आपका आंसर मैच ना करता हो। और इसमें जो है आपका ग्रेस पीरियड नहीं होता। ठीक है, आपने विद इन डेट, जैसे आज 24 है तो 24 डेट को ही आपने इसकी सबमिशन करवानी है। सो हम इसका जो है वो देख लेते हैं सिनेरियो क्या है। अच्छा जी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन is concerned about the procedural delays on the central pharmacy of hospital। यानी कि जो अस्पताल की इंतज़ामिया है वो मरकज़ी फार्मेसी में होने वाली ताहीर के बारे में फ़िक्रमंद है। इट गेट्स द हेल्प ऑफ द रिसर्चर टू फाइंड आउट द कासिस। और ये रिसर्चर को जो है हेल्प आउट करती है, उसको मदद देती है कि वो पता लगाए कि वो क्या उसकी वजूहात हैं। द फार्मेसीज इज़ इन confined location, however the pharmacy shift can be observed from back through a large glass window। The researcher does not tell the staff, जो रिसर्चर है वो स्टाफ को नहीं बताता अबाउट द रिसर्च, अपनी रिसर्च के बारे में, एंड दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड
और इसको सिर्फ जो है इनको बताए बगैर उनको ऑब्जर्व किया जाता है एज इसमें लीड टू चेंज टू देयर बिहेवियर। तो जब ऑब्वियसली जब हम किसी को बगैर बताए हम उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं और जब बता के करते हैं तो दोनों में आपको चेंजेस मिलेंगी 100%। ठीक है, बजाय कि आप उसको बता के करें वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। अगर आप बगैर बताए उसको ऑब्जर्वेशन करें तो वो आपको काफ़ी चेंजेस बिहेवियर मिलेंगी। रिसर्चर sites on the chair near to the corridor and poses himself as a guest, where he uses a checklist on his laptop to timing and sequence of activities. सो उसने जो भी जिस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना है उसने एक चेकलिस्ट बनाई होती है और उसको चीज़ें जो है वो नोटिस वगैरह करता है। तो द रिसर्चर डज नॉट कैप्चर द पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन टू स्टाफ, द रिसर्चर कलेक्ट द डाटा एंड वॉक्स अवे। तो इसमें बगैर बताए जो है उसको डाटा कलेक्ट करता है, उसको बिहेवियर जो भी उसने नोटिस मतलब अपनी रिसर्च करनी होती है वो डाटा कलेक्ट करके और चला जाता है। एंड डू नॉट एक्सप्लेन द ट्रू पर्पस एंड डिटेल ऑफ स्टडी टू पार्टिसिपेंट। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फॉर ईच इथिकल प्रिंसिपल क्लियरली लाइट वेदर इट इज़ वायलेटेड और नॉट बी स्टेटिंग यस नो और पार्शली वायलेटेड। सो आपने जो आंसर अपना लिखना है वो आपने इस तरह से टेबल बना के ही लिखना है। ठीक है, जिसमें आपको इथिकल प्रिंसिपल्स गिवन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, राइट्स टू प्राइवेसी है, डिसेप्शन है एंड डीब्रीफिंग है। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सॉल्यूशन ये है कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट से मुराद क्या होता है कि इन्फॉर्म कॉन्सेंट से मुराद ही होता है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एज अ रिसर्चर, जिस बारे में भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो जिनसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनको ये पता होता है कि जी हमसे जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, ये हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आपको पता है कि इस सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको बगैर बताए जो है वो डाटा कलेक्ट किया गया है। तो आपने बताना है कि इस इथिकल प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि ये वायोलेटेड है या हाँ या नहीं, तो ऑब्वियसली ये वायोलेशन इसकी की गई है इस इथिकल प्रिंसिपल की। वो कैसे, आपको भी वो पता है कि जो हमने सिनेरियो देखा उसमें वो क्लियरली मेंशन था कि जो रिसर्चर था उसने बगैर बताए जो है उनको ऑब्जर्व किया उनके बिहेवियर को, और उसके जो चेकलिस्ट थी, जो भी उसके पास चेकलिस्ट थी, उसने उसको जो है वो नोट डाउन किया और डाटा अपना कलेक्ट किया और वहाँ से चला गया। ठीक है, तो इसकी जो है वायोलेशन हुई, ये हम यस में आंसर लिखेंगे और देन जो है वो एक या दो लाइनों में इसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे, रीज़न दे देंगे, जस्टिफाई कर देंगे कि ये यस क्यों है। ठीक है, क्यों इसकी वायोलेशन को हमने कहा कि ये वायोलेशन हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है राइट्स टू प्राइवेसी। राइट्स टू प्राइवेसी से मुराद ये है कि जो उनकी प्राइवेसी है, हमें ज़ाहिर सी बात है हमने नहीं उनको कुछ भी बताया। आप अगर कहीं भी किसी भी स्कूल में जाते हैं, आप वैसे एज अ रिसर्चर आप डाटा कलेक्ट, आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। आप उनको कुछ नहीं बताते कि आपकी प्राइवेसी को जो है कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, आपसे परमिशन ली गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसमें भी उसको जो है वायोलेट किया गया, इसकी वायोलेशन की गई। The researcher does not collect personal identifiers, but staff are still observed without their knowledge, which partially violate privacy rights. अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है डिसेप्शन है, यानी कि डिसेप्शन होता है धोखा, कि धोखे देकर जो है उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया और एज अ विजिटर वो आया और उसने अपनी रिसर्च के लिए जो है वो डाटा कलेक्ट किया, उसने नहीं बताया, तो मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया, तो ये धोखेधड़ी से जो है उसने जो है डाटा कलेक्ट किया। तो इसमें जो है वायोलेशन की गई। यस, द रिसर्चर इंटेंशनली हाइड्स हिज आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को उसने जो है वो छुपाया एंड प्रिटेंड टू बी अ विजिटर, और उसने ऐसा शो करवाया कि वो विजिटर है, नॉट अ रिसर्चर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इसका है डी ब्रीफिंग। डी ब्रीफिंग से जो है वो क्या मुराद है, डी ब्रीफिंग से मुराद है बाद मुताला गाहे, यानी कि जो रिसर्चर ने जो है
उनको जो है अपना डाटा कलेक्ट होने के बाद वो स्टाफ को कुछ भी नहीं बताया और वो वैसे ही चला गया, उसका काम पूरा हुआ और वो निकल गया। तो डीब्रीफिंग यानी कि इसकी भी जो है वायलेशन हुई, तो हम आंसर करेंगे यस यस इसकी हुई, और हम अपना जो है इसको जस्टिफाई कर देंगे कि द रिसर्चर लीव्स विदाउट इन्फॉर्मिंग पार्टिसिपेंट्स आफ्टरवर्ड्स, सो नो डीब्रीफिंग अकर्स। ठीक है, तो ये था जी हमारा जीडीपी का आंसर। अब आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, हाँ आप इसको लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में, वायोलेटेड है तो यस, और ऑब्वियसली आपने जो है यस और नो में आंसर देना है। तो यस लिख के तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन में आप ऐड करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे, वो आप अपनी वर्डिंग में लिख देंगे, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।